छोटे से गांव में एक सुनीता नामक औरत रहती थी। एक गरीब माँ है जो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए संघर्ष कर रही है। अपने परिवार का सहारा बनने के लिए वह एक छोटा सा शॉपिंग का सामान लेकर शनि बाजार में अपनी दुकान लगाने को सोचती है। सुनीता अपने बेटे से कहती है, बेटा, आज हमारा पहला दिन है शनि बाजार में। उम्मीद करती हूँ कि लोग हमारे सामान को पसंद करेंगे। उसका बेटा, जिसका नाम राजू है, वो मुस्कुराते हुए कहता है। हाँ माँ, हम सबके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए यहाँ आए हैं। आप देखना, हम सब ठीक कर देंगे। फिर सुनीता कहती है, हाँ बेटा, बस तुम्हारी मदद और हौसले से ही मैं यह कदम उठा सकती हूँ। सुनीता की सहेली मीना पहले से ही शनि बाजार में सब्जी बेचती थी। सुनीता को वहाँ के तौर तरीके सीखने पड़ेंगे। मीना सुनीता से कहती है। अरे सुनीता, मैं तो खुश हूँ कि तुमने भी यहाँ आकर दुकान लगाने का सोचा। ये शनि बाजार छोटा है, पर यहाँ हर चीज सस्ती मिलती है और ग्राहकों की कमी भी नहीं होती। सुनीता मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ मीना, कुछ पुराने कपड़े, खिलौने और घर के छोटे मोटे सामान लेकर आई हूँ। देखना है कोई खरीदेगा या नहीं। मीना उत्साहित होकर कहती है। तुम चिंता मत करो, हर किसी को यहाँ कुछ ना कुछ चाहिए होता है। मैं तुम्हें ग्राहकों से बात करने का सही तरीका सिखा दूंगी। तुम्हें अच्छे से मुस्कुराते रहना होगा और ग्राहकों की पसंद को समझना होगा। सुनीता कहती है, धन्यवाद मीना, तुम हमेशा मेरी मदद करती हो। मुझे बहुत हिम्मत मिलती है तुम्हारे साथ। कुछ ही समय बाद एक महिला, सीमा, उसके दुकान पर आती है और सुनीता की इस दुकान पर सामान देखना शुरू कर देती है। सीमा सामान देखते हुए कहती है। बहन जी, ये छोटे छोटे कपड़े कितने के दिए हैं? सुनीता कहती है, ये 50 रुपए के हैं। आपके बच्चों के लिए एकदम आरामदायक होंगे। सीमा संकोच में। क्या थोड़े कम में नहीं देंगे? मैं एक से ज्यादा लेने का सोच रही हूँ। सुनीता कहती है, अच्छा, अगर आप दो लेती है तो मैं आपको 90 रुपए में दे दूंगी। सीमा खुश होकर। बहुत अच्छे बहन जी, मुझे यह सौदा पसंद आया। बच्चों के लिए इतने अच्छे कपड़े सस्ते से मिल रहे हैं, मैं तो खुश हो गई हूँ। सीमा खुश होकर कपड़े खरीद लेती है और सुनीता के चेहरे पर भी संतोष और खुशी की चमक होती है। राजू अपनी माँ की दुकान के पहले दिन बहुत खुश होता है। राजू माँ से कहता है। माँ, देखो ना, कितने सारे लोग हमारे पास आ रहे हैं, सामान भी देख रहे हैं और मुझे लगता है कि सबको सामान पसंद भी आएगा। सुनीता प्रसन्न होकर कहती है, हाँ बेटा, तुम्हारी हिम्मत और मेहनत ही हमें यहाँ तक लाई है। भगवान की कृपा से हम एक दिन यहाँ बड़े ग्राहक बटोरेंगे। कुछ समय बाद बाजार के मालिक सेठ रमेश सुनीता की दुकान पर आते हैं और उसके सामान की तारीफ करने लगते हैं। सेठ रमेश कहते हैं। अरे वाह सुनीता बहन, तुम्हारे पास तो बहुत अच्छे अच्छे सामान है। तुम्हारी मेहनत साफ दिखाई दे रही है। सुनीता विनम्रता से कहती है, सेठ जी, बस आपकी कृपा है। आप हमें यहाँ आने और दुकान लगाने का मौका दे रहे हैं, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। सेठ रमेश हौसला बढ़ाते हुए कहता है। मैं चाहता हूँ कि तुम इस बाजार में आगे बढ़ो। तुम जितनी मेहनत करोगी उतना ही फल मिलेगा। सुनीता कहती है, धन्यवाद सेठ जी, मुझे उम्मीद है कि इस बाजार से हम अपने बच्चों को एक अच्छा जीवन दे पाएंगे। कुछ हफ्ते बाद सुनीता की दुकान में लोग नियमित रूप से आने लगते हैं। मीना और राजू उसकी मदद करते हैं। ग्राहकों के साथ मिलकर दुकान का माहौल और भी बढ़िया बना देते हैं। मीना खुश होकर कहती है। देखो सुनीता, तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है। लोग तुम्हारे सामान को पसंद कर रहे हैं और अब तुम्हारे पास ढेर सारे ग्राहक आते हैं। तभी सुनीता आभार से कहती है, ये सब तुम्हारी मदद और हमारे बच्चों के लिए है। हमारी मेहनत का नतीजा है ये। मीना, मुझे अब यकीन है कि हम अपने बच्चों के लिए अच्छा भविष्य बना सकते हैं। तभी राजू कहता है। माँ, एक दिन हम अपनी दुकान को बड़ा बना देंगे और मैं तुम्हारे साथ मिलकर और मेहनत करूंगा।
सुनीता प्रसन्न होकर कहती है, हाँ बेटा, हम दोनों मिलकर जरूर अपने सपनों को पूरा करेंगे। कुछ समय बाद सुनीता की दुकान पूरे सनी बाजार में मशहूर हो जाती है। उनकी मेहनत, सच्चाई और ग्राहकों के साथ ईमानदारी से व्यवहार करने का उसे बड़ा लाभ मिलता है। सेठ रमेश प्रसन्न होकर कहते हैं, सुनीता बहन, तुमने अपनी मेहनत से इस बाजार में एक मिसाल कायम की है। आज तुम्हारी दुकान में ग्राहकों की भीड़ देखकर मुझे बहुत गर्व है। सुनीता आभार व्यक्त करते हुए कहती है, सेठ जी, ये सब आपकी ही मदद से हुआ है। आपने हमें यहाँ जगह दी और हमें ये अवसर दिया। आज मैं अपने बच्चों को एक बेहतर जिंदगी देने का सपना पूरा होते हुए देख रही हूँ। ये सब आपकी कृपा है सेठ जी। राजू मुस्कुराते हुए कहता है, माँ, अब मैं भी बड़ा होकर तुम्हारे साथ दुकान में काम करूंगा और इसे और भी बड़ा बनाऊंगा। सुनीता भावुक होकर कहती है, हाँ बेटा, अब हमारा यह सपना सिर्फ तुम्हारा और मेरा नहीं, बल्कि हमारे पूरे परिवार का है। साथ खड़ी मीना मुस्कुराते हुए कहती है, तुमने साबित कर दिया कि मेहनत और ईमानदारी के बल पर हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद मेहनत, ईमानदारी और आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों को पूरा किया जा सकता है। सुनीता ने सैन्य बाजार में एक छोटा सा काम शुरू किया और अपनी मेहनत से उसे बड़ी सफलता में बदल दिया। यह कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो संघर्ष कर रहा है और एक बेहतर जिंदगी की तलाश में है। तो आप भी कमेंट करके बताइए कि आप क्या काम करते हैं, और अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सपोर्ट करें।